हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप बोलोगे कि नहीं, आज यहाँ से वीडियो स्टार्ट कैसे हुआ? तो बताता हूँ, रुको। भाई 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 भाई, अभी क्या हो गया कि आज ज़्यादा ही बारिश हो गई। उस बारिश में स्टार्ट हो गया। चलो, इतनी भारी बारिश में मैं मोबाइल मेरा हेलमेट के बाहर रहता है, तो अपन उतना रिस्क नहीं ले सकते। अभी भाई इतने बड़े अपन यूट्यूबर नहीं हुए हैं, अपने को इतना रेवेन्यू नहीं मिल रहा यूट्यूब से कि अपन इतना रिस्क उठाएं कि मोबाइल ऐसे दाव पे लगा दे, एक ब्लॉक कीजिए भाई। आपका भाई इतना नहीं आएंगे, वो दिन भी आएंगे जहाँ पे अपन इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए तो आपको रुकना पड़ता है। सो आज हम बात करेंगे सिहावलोकन के बारे में। हैव यू एवर हर्ड दैट वर्ड, सिहावलोकन? इसको मैं अभी एकदम आसान भाषा में समझाता हूँ मैं आपको। सिहावलोकन किसे कहते हैं कि कई बार आपको लाइफ में ना दो कदम पीछे जाना पड़ता है अगर आपको चार कदम ऊंची छलांग लगानी है तो। मैं हिस्ट्री में इसके दो एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अगर आप देखो, सिंपल बात है, आज बचोगे तो कल लड़ोगे। हम्म? अगर आप महाभारत देखो, कृष्ण नीति देखो, कभी कभी वो एक दो कदम अर्जुन को बोलते कि तुम पीछे जाओ, ताकि अगली ओर वापस से आप एग्रेसिवली आगे बढ़ सको। लाइफ में कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको बैकफुट पे जाना ज़रूरी होता है, जाना ही पड़ता है। उसमें कई बार आपका ईगो बीच में आ जाता है, नो डाउट। आपका स्वाभिमान बीच में आ जाता है, नो डाउट, इट्स ओके। बट जब सर्वाइवल की बात आती है तो कभी कभी दो कदम पीछे जाना अच्छी बात होती है मेरे भाई। अभी देखो कितना गटर भर गया इधर। चल, अरे यार, क्या तालाब बन गया रे इधर, नदी एकदम। ये ये देखो, अरे क्या गटर, एकदम गटर का ढक्कन खुल गया क्या? ये ये इतना गंदा पानी है ना, गटर का सब ऐसा आ गया इधर। तो वापस से आ जाते हैं हम सिहावलोकन पे। मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज, हम में से कई लोगों ने नाम सुना है। तो एक टाइम ऐसा आ गया ना, तो उनको ना समझौता करना पड़ा। उन्होंने वहाँ पे समझौता किया, और जितने किले समझौते के वक्त उन्होंने दिए थे, उससे कई ज़्यादा किले उन्होंने वापस से जीत लिए। कई बार क्या होता है ना कि हम लोगों को ऐसे घेर लिया जाता है, ऐसे सिचुएशन हमारे आगे ही चली जाती है। तब भाई दिमाग को ठंडा रखो। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं, सिर्फ ज्ञान देने के लिए नहीं बता रहा हूँ। मैंने कई बार इस चीज़ को भुगता है। गरम दिमाग, बैल बुद्धि, भाई घुस के कोई फायदा नहीं होता। आज बचेगा तो कल लड़ेगा। नहीं, कुछ लोग होते हैं, मैं भी बैल बुद्धि हूँ, अपन घुस जाते हैं एकदम से। लेकिन भाई, शेर और भालू की लड़ाई में चाहे जो जीते, घायल दोनों होते हैं। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? नहीं, उसने मेरे को लुक दिया, वो मेरे से ऐसे ऐसे बात कर रहा था। भाई कुछ भी हो जाए, लड़ाई के वक्त ऐसा नहीं कि भाई तू ही तैयार है, सामने वाला भी तैयार हो सकता है। नो डाउट, अगर तू उस पर भारी पड़ गया है, एक आध चोट तुझे भी लग सकती है।
अगर आप देखो जंगल में जब दो शेर लड़ते हैं ना, जब वो लड़ने का डिसीजन भी कब आता है, नहीं इसके आगे अभी कोई रास्ता नहीं है तब लड़ो, नो डाउट। लेकिन जब तक जिसको युद्ध पता है वो हमेशा उसके पास युद्ध आखिरी पर्याय, आखिरी आखिरी पॉइंट पे वो बंदा वॉर करेगा, अदरवाइज वो वॉर टालेगा ही टालेगा। और आज की डेट में ना भाई पुराने वाले दिन नहीं रहे आजकल। मैं सिर्फ ऐसे फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में नहीं बात कर रहा, कई बार बैकफुट पे जाना भी अच्छी बात होती है। हम लोग कई बार ईगो में आके, ताव में आके ऐसे आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन भाई अगर तुमको आगे पीछे कोई नहीं है तो जाओ। लेकिन अगर तुम अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो, नो डाउट गुस्से में आकर कई सारे यंगस्टर्स लोग झगड़े में इन्वॉल्व हो जाते हैं। भाई पता है तेरा दोस्त जिगरी है, तेरे दोस्त को किसी ने बोला, भाई दिमाग ठंडा रख। अपन भी दुनिया देख के बैठे हैं भाई। और मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार पीछे जाओ, आगे बढ़ने के लिए, पिकअप लेने के लिए एक कदम पीछे जाने में ही होशियारी है। कई बार ये 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 ट्रिक आपको हर जगह काम आ सकती है। सपोज आप कहीं झगड़ा हो गया और आपके पास अभी आपके दोस्त नहीं हैं, तो भाई वहाँ पे सामने वाले के पास अगर ज़्यादा लोग हैं तो माफ़ी मांग लो, निपटा लो, वहाँ से पहले खिसको मेरी जान, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसा नहीं यार मैं अपना अकेला है, वो साउथ की हीरो, वो साउथ की फिल्मों में होता है भाई। एक जन ऐसा 40 लोगों को मारता है, वो साउथ की फिल्मों में होता है। अपन अपन वो साउथ इंडियन फिल्म का हीरो नहीं है अपन। रियलिटी अलग होती है। आज की डेट में जो चाणक्य की नीति से चलेगा ना वो आगे जाएगा भाई। चाणक्य, आचार्य चाणक्य। और एक मिनट रुको, वापस से मेरे को वो कॉटन निकालना, वो बारिश के दिनों में इतना तो अपने को एडजस्ट करना ही होगा। ये बंदे ने बहुत अच्छा ट्रिक किया है, रुको दिखाता हूँ मैं। जस्ट जस्ट वन वन सेकेंड। ये बंदे ने किया है देसी जुगाड़। भाई ने ना पूरी कैरी बैग चद्दर की तरह ओढ़ ली है और भाई चला रहे हैं बाइक। ना यो है देसी जुगाड़। डैम। आपने कभी ऐसी लाइफ में सिचुएशन फेस की है क्या? आप भी कभी कभी बैकफुट पे गए हो क्या? इफ यस, कमेंट डाउन बिलो भाई। जब आप बैकफुट पे जाते हो ना, कई सारे लोग आपको ऐसा हल्के मिलेंगे, नो डाउट ब्रो। हिंदी में कहावत है, वक्त बुरा होगा ना तो भाई ऊंट पे बैठे बोने आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। आपका जब वक्त बुरा है ना भाई, तो थोड़ा तबीयत से शांत, लंबा लंबा सांस लो, लंबा लंबा। क्या बोला? लंबा लंबा सांस लो ऐसे, दीर्घ श्वास, दीर्घ श्वास, दीर्घ श्वास। मैं आपको इतना बता रहा हूँ, कभी कभी मेरा भी टेम्पर छूट जाता है, लेकिन क्या करें भाई, सरवाइव करने के लिए ना कई बार चीजें करना पड़ता है मेरी जान। कई सारी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हम ऐसा ये चीज को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला झगड़े की बात। दूसरा चीज, आपका कोई पैसा नहीं दे रहा है तो उसके साथ जाके झगड़ो मत।
उसको बोलो प्यार से निकाल, जितना निकाल सकते हो निकालो भाई। और जब पैसे ना ही दे, तब जाके आपको जो करना है वो आप डिसीजन ले सकते हो। झगड़ा होने के नॉर्मल रीजन बता रहा हूँ ये, जहाँ पे बंदा ऐसे एग्रेसिवली आगे बढ़ता है, जहाँ पे बैकफुट पे इंसान जा सकता है। मैं ऐसा आपको प्रवचन देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैंने भी ये चीज़ अप्लाई की है। मैं 2018 में मेरा यूट्यूब ठीक ठाक चल रहा था, ग्रो हो रहा था, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी आई कि मुझे मेरी प्रायोरिटीज बदलनी पड़ी ड्यू टू सम फाइनेंशियल क्राइसिस। तो उस वक्त मेरे सामने ना सबसे पहली चीज़ थी सरवाइव करना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक फिक्स इनकम के पीछे लग गया। अभी मेरा फिक्स इनकम है, ये करते करते मैं ब्लॉगिंग भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने उस वक्त ऐसा बोला होता कि नहीं मैं ब्लॉगिंग ही करेगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, मैं जैसे तैसे सरवाइव कर सकता, ओके, सरवाइव कर जाता। लेकिन उस सिचुएशन में मेरे साथ मेरी बीवी और बच्चा भी है, उन लोगों को वो चीज़ भुगतनी पड़ती। गॉट इट भाई, जिम्मेदारी होती है ना, बहुत बड़ी चीज़ होती है। और नो डाउट भाई, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आएंगी है आएंगी, नो, ऐसा नहीं है कि बाबा एक 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 इंसिडेंस हो गया और आपका पूरा लाइफ ऐसे उससे डिमोटिवेट हो जाओ, ये वो जीना छोड़ दो। नहीं भाई, लड़ो, दैट्स लाइफ। अगर आपकी शरीर में आखिरी सांस बाकी है तब भी आप जीत सकते हो। मैं तो कहूँगा मरने के बाद भी अपन जीत सकते हैं, हौसला होना चाहिए भाई। And one more thing I want to say, never lose hope, bro. Never ever lose hope. What's up? तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए देखते रहिए एके लय भारी। अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो वो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन दबा दो, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करो ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप देख पाओ। लेट मी, ओके, अभी मुझे माइक ऊपर लगानी है। डैम, तो टंकी में पानी जाता है ना, उस पे वो कवर भी है। लेकिन एक बार अपन ने इतना रिस्क लिया है, फटका खाया है, तो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय डियर। सी यू नेक्स्ट व्लॉग। ओके, चलो, सी यू, सायोनारा, hasta la, hasta la vista baby, bye bye.